हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, मोट स्वागत है। शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। संध्या का समय हो चुका है। आज रोज की भांति आपके लिए आज फिर हिंदी के कुछ प्रश्न लेकर आए गए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का टॉपिक रहेगा आपका संधि। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहाँ संधि संबंधित प्रश्न न पूछे जाते हो। सभी परीक्षाओं में संधि के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो आपका सेशन रहेगा वो रहेगा सेशन संधि का। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संधि के प्रश्न आपकी स्टेट में कोई भी एग्जाम होता है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के तहत हो, जैसे लेखपाल है, वन रक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड है, अन्य एग्जाम है जैसे वीडियो है, यूपीआरआई है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, चकबंदी लेखपाल है, अन्य कोई भी परीक्षा हो, चाहे कहीं भी हिंदी आती होगी वहाँ संधि अवश्य आती होगी। बिना संधि के कोई पेपर हो ही नहीं सकता है। पुलिस हो, एसआई हो, एमपी एसआई हो, एमपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसके लिए संधि ना आती हो। परीक्षाओं के अंतर्गत संधि अतिरिक्त आपकी संधि जो है ये बीटीसी बीएड वगैरह में भी आती है। तो आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है संधि। सभी लोग आ जाएं और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा मन से देखें, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे संधि। तो संधि के लिए देखो, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है। इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है, तो सही विकल्प का चयन करो। मतलब आपको संधि विच्छेद भी दे दिए उसने, और ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सा सही है। तो केवल एक 4 में सही है, उस एक को सही चुनना है आपको। देखो, जैसे बहिष्कार या का के पहले आधा सा है तो विशेष ध्यान देना। सा, सा, सा और सा और रा। अगर ये 4 वर्ण आधे हैं, हलंत लगा है, तो 100 पे 99.99% यहाँ विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि इतना आपको बता दिया। कब कब 99.99% यहाँ विसर्ग संधि होगी। तो देखते हैं विसर्ग किस ऑप्शन में लगा है। ऑप्शन नंबर ए, वही प्लस का, यही हो जाएगी संधि। अगर पूछी जाए कौन सी हो जाएगी, तो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस चैनल की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिख कर भेजें तो आपको इस चैनल की पीडीएफ प्राप्त होने लगेगी। साथ में और लिख देना पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमें मालूम कैसे चलेगा मैसेज किसने की है। तो वहाँ लिख देना पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलना शुरुआत हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नाविक शब्द क्या लिखा है, नाविक। तो नाविक में क्या है, यहाँ वा के पहले पूरा वर्ड है कि नहीं, हमने बताया था। अगर या वा के पहले पूरा वर्ड हो तो वहाँ अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, अयादि स्वर संधि। अब देखो अयादि में चेक कैसे करेंगे। अगर वहाँ पर डंडा हो तो यहाँ औ की मात्रा होती, डंडा नहीं होता तो ओ की मात्रा होती। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ क्या है, ना पर डंडा है तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 संधि अगर पूछी जाए तो इसमें कौन सी हो जाएगी, अयादि स्वर संधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि का। कोई भी परीक्षा हो संधि हर हाल में पूछी जाएगी आपसे। चलिए देखते हैं दिगंबर में सही संधि विच्छेद क्या होगी। देखो यहाँ का के पहले हलंत लगाएगी नहीं, तो यहाँ का कैसे बदलेगा, अपने के तीसरे में। तो संधि कौन सी हो जाएगी, ए सी, दिग प्लस अंबर। एक नियम हमने बताया था कि अगर तीसरा वर्ण बीच में हो तो तीसरे वर्ण को पहले बदल के देखते हैं। देखो यहाँ का बदल गया कि गा का बदल गया कि नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, दिग प्लस अंबर। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। व्यंजन संधि में ये हमने पहला ही नियम लिखवाया था। तो संधि यहाँ कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। आगे देखते हैं निराशा। देखो यहाँ नी प्लस आशा, विसर्ग के पहले आ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद स्वर हो तो विसर्ग किसमें, रा में। रा पर किसकी मात्रा आ जाती है, आ की। तो कहाँ है, नी प्लस आशा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर।
आगे देखते रहे। मनोरथ की सही संधि विच्छेद होगी। देखो विसर्ग के पहले यहाँ ओ है कि नहीं, या आप देखो क्या टोर के देखोगे, ओ के लिए हमने आपको तरीका बताया था, मना प्लस उरथ। जब ऊ शब्द का कोई अर्थ होगा नहीं तो ऊ हटाएंगे, क्या बढ़ा देंगे, विसर्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताया था विसर्ग के पहले आ या आ हो, विसर्ग के बाद तीसरे वर्ड, चौथे वर्ड, पांचवें वर्ड या राला वा, या क्या है रा, तो विसर्ग का वर्तन किसमें हो जाएगा, ओ में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं यद्यपि। यद्यपि में देखो यहाँ ये ध्या बना है, क्या बना है, ध्या। ध्या किससे मिलकर बनता है, दा और या से। ध्या किससे मिलकर बनता है, यहाँ चूक हलंत लगा देना, क्योंकि अगर हलंत नहीं होगा तो केवल दा और या होते। तो ध्या किससे मिलकर बनता है, दा और या से। देखो यहाँ या के पहले आधा वर्ड है कि नहीं, जब या व रा के पहले आधे वर्ड हो तो या टूटता है ई में, तो या किस में टूट जाएगा, ई में। तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, यड़ स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ स्वर संधि। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल की पीडीएफ प्राप्त करनी हो आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप करें और नीचे लिख दें पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। देखो तिरस्कार, तो तिरस्कार में क्या हो जाएगा, तिरा प्लस कार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक नियम हमने बताया था, विसर्ग के पहले आ या आ हो, विसर्ग के बाद काका पाफा हो, तो यहाँ अपवाद बताया था हमने तिरस्कार में। संधि क्या हो जाएगी, रा। और विसर्ग समझ लेते हैं आधा सा है कि नहीं, ज्यादा प्रयास करेंगे को यहीं से तोड़ के देखें। स्वार्थ, स्वार्थ में क्या हो जाएगा, स्वा प्लस अर्थ। आ और आ मिलकर दीर्घ आ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। यहाँ कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। चलिए आगे देखते हैं। जगदीश, देखो यहाँ तीसरा वर्ड है कि नहीं, तीसरा वर्ड होता तो किस में बदलता है, पहले में। जगत प्लस ईस, दा किस में बदल जाएगा, ता में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि। संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ, व्यंजन संधि। देखते रहे। सदानंद, देखो यहाँ दांत, देखो तीसरा वर्ड है कि नहीं, ये किस में बदलेगा, पहले में। तो क्या हो जाएगा, सत प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ ता है कि नहीं, ता के बाद स्वर है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। संधि विच्छेद, देखो रविंद्र का वड़ी ई है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र। ई और ई मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ई। तो यह संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। आगे देखते रहे। अब यहाँ क्वेश्चन ही कटा हुआ है तो अब हम ही लिखे दे रहे हैं कोई, मान लीजिए शब्द लिख रहे हैं हम, माहोज। कौन सी संधि होगी, देखो पहचान समझ लो। एक मात्रा है तो वहाँ दीर्घ, वो सॉरी गुण संधि, ए ओ अर है तो गुण संधि। और अगर दो मात्राएं हैं तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि सर संधि। विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, तो महा प्लस ओज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है, देखो यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है, मनोयोग है ही, निष्ठुर है ही। अब यहाँ बड़ा उटपटांग कंडीशन है। विसर्ग संधि का उसने उदाहरण पूछा है, तो देखो निष्ठुर में नी प्लस ठुर होता है, ये कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि। मनोयोग, मनोयोग में क्या होता है, मनहा प्लस योग होता है। देखो यहाँ भी विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के बाद यारा लावा, तो यहाँ भी विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है। युधिष्ठिर की संधि थोड़ी देख लेना, युधिष्ठिर में कौन सी संधि होगी, देखो युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर, या कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग वो सॉरी व्यंजन से का व्यंजन से मेल हो रहा है, स्वर का मिलान व्यंजन से हो रहा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि।
आगे देखते हैं, तद्रूप का सही संधि कौन सी होगी। देखो यहाँ दा तीसरा वर्ड है कि नहीं, तो दा किस में बदलेगा, पहले में, तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस रूप। या ता है कि नहीं, व्यंजन से मिल रहा है कि नहीं, जब दोनों और व्यंजन हो, संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। देखो चंद्रोदय में संधि है, देखो यहाँ ओ की मात्रा है कि नहीं, तो चंद्र प्लस उदय, आ और ऊ मिलाकर क्या बनाते हैं, ओ, तो संधि कौन सी हो जाती है, गुण स्वर संधि। विशेष देखो ए ओ आर है, तो 100% सबसे पहले आपको गुण स्वर संधि चेक करनी है। चलिए आगे देखते हैं, सत्कर्म, देखो ता के पहले वो ता के पहले आधा ता है कि नहीं, तो सत्य प्लस कर्म, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। संधि पूछी जाएगी कौन सी है, तो व्यंजन संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। लुटेरा में, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है, तो लूट प्लस, यहाँ देखो ए है कि नहीं, तो लुट नहीं, लूट प्लस एरा, 17 का ए, लुटेरा में क्या हो जाएगा, लूट प्लस एरा, तब यहाँ लुटेरा बनता है। यहाँ बड़ा संधि का विवाद है, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि कौन सी संधि है। यदि आपकी इच्छा तो ढूंढ के देख लो आप यहाँ, लेकिन संधि बड़ा मजेदार मिलेगी यहाँ, ऐसी संधि मिलेगी और एक साथ दो नियम यहाँ फॉलो हो रहे होंगे। देखो संस्कृत का सही संधि विच्छेद है, तो सम प्लस कृत, सम प्लस कृत, जब सम के बाद कृत धातु आती है तो सा अपने आप आ जाता है, ऐसी संस्कृति, संस्कृति का भी क्या हो जाएगा, सम प्लस कृति। देखते हैं, दुष्प्रकृति शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा। देखो यहाँ आधा सा है कि नहीं, जब आधा सा होता है तो आधे सा पाके पहले होता है, तो दू प्लस प्रकृति, संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ विसर्ग संधि। जब एक और विसर्ग दिख रहा है तो संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। मनोहर में कौन सी संधि होगी, देखो विसर्ग के पहले ओ है कि नहीं, तो विसर्ग के सॉरी ओ है कि नहीं, तो मन प्लस ऊहर। अब ऊहर शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो ऊ हटाओगे तो क्या बढ़ जाएगी, विसर्ग, तो मनहा प्लस हर, जब मनहा प्लस हर है तो संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। थोड़ा संधि विच्छेद भी देखते रहे आप, केवल रटने से काम नहीं चलेगा, कितनी चीजें रट लोगे। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है, देखो यहाँ गा है कि नहीं, तीसरा वर्ड है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस दर्शक, दिक प्लस दर्शक। देखो यहाँ का तीसरा का है कि नहीं, तीसरा वर्ड है, तो ये का किस में बदल जाएगा, गा में, संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ व्यंजन संधि। आगे देखते हैं, संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, केवल एक ही सही है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक ही सही है, तो बताना है। पावन, तो पावन के लिए क्या होता है, पावन है तो पौ प्लस अन, जब औ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो यह संधि कौन सी हो जाती है, अयादि स्वर संधि। यहाँ देखो शब्द लिखा नहीं है, कट गया है, निरंतर ऊपर करवा चुके थे हम, नहीं, अच्छा दूसरे शब्द ही है यहाँ, यहाँ शब्द कट गया है, परंतु शब्द लिखा है, परंतु में कौन सी संधि होगी, तो ये 23 नंबर क्वेश्चन है, तो परंतु में कौन सी संधि होगी, परम प्लस तू, यहाँ व्यंजन है कि नहीं, तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। आगे देखते हैं, निरंतर में कौन सी संधि हो जाएगी, तो नी प्लस अंतर, नी प्लस अंतर। देखो विसर्ग के पहले ई है कि नहीं, विसर्ग के बाद आ, तो संधि कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो यहाँ पा है कि नहीं, तो औ की मात्रा, यहाँ अगर डंडा ना होता तो ओ होता, तो डंडा है तो किस में टूटेगा, औ में, संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, तो अयादि स्वर संधि। आगे देखते हैं, सर्वोदय में कौन सी संधि है,
देखो यहाँ ओ की मात्रा है कि नहीं, तो ओ की मात्रा हमने बताई थी ए ओ आर। ए ओ आर किस में, गुण में। विच्छेद के लिए तरीका देख लो, आ और ऊ मिलकर ओ बना रहे कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। देखो उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो यहाँ ता के बाद ना किसमें, बी ए में, तो उत प्लस नति। अब यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। देखो दोनों और व्यंजन मिल रहा है कि नहीं, तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। अन्ना भाव, तो अन्ना भाव में क्या होता है, अन्न प्लस अभाव। अन्न का क्या हो, अभाव, तभी तो अन्ना भाव होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए और ए समान स्वर मिल रहा है कि नहीं, तो संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ, दीर्घ स्वर संधि। आगे देखते रहे। काव्योर्मी में संधि विग्रह ठीक है, तो वो क्या शब्द लिखा है, काव्योर्मी। ओ की मात्रा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, काव्य प्लस, यहाँ उर्मी शब्द लिखा है, लेकिन यहाँ बड़े ऊ की मात्रा होती है तब होता है उर्मी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ओ की मात्रा है। तो संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। आगे देखते रहे। सड़ानन में संधि विच्छेद क्या होगा, देखो यहाँ टाठा डा तीसरा वर्ड है कि नहीं, तो सट प्लस आनन, वो तीसरा वर्ड है, तो पहला वर्ड किसमें, तीसरा वर्ड किसमें, पहले में, तो सट प्लस आनन। संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। आगे देखो धर्मात्मा, धर्मात्मा में कौन सी हो जाएगी, बड़ा है कि नहीं, तो धर्म प्लस आत्मा। आ और आ समान है कि नहीं, तो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ ऑप्शन नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि। आगे देखते हैं। निश्चल, देखो यहाँ छा है कि नहीं, वो आधा सा बना है कि नहीं, तो संधि क्या हो जाएगी, नी प्लस छल। जब नी प्लस छल होगी तो यह संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। महर्षि में कौन सी संधि होगी, देखो महा प्लस ऋषि। देखो अर आ रहा है कि नहीं, अर आने पर कौन सी संधि हमने बताई थी, गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। पहले वाले में देखो आ और आ है, दूसरे वाले में री है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। उन्नति में अभी हाल जस्ट बताया था कि नहीं, उत प्लस नति। जब दोनों और व्यंजन मिल रहे हैं कि नहीं, तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। सभी लोग देखते रहे, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे देखते हैं। निसंदेह, देखो यहाँ सा आधा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, निही प्लस संदेह। निही प्लस संदेह। जब यहाँ सा मिल रहा है तो संधि कौन सी, जो यहाँ विसर्ग मिल रहा है कि नहीं, तो संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। 36 से 42 तक संधि विच्छेद करके आपको बताना है। देखो महिष, तो महिष में बड़ी ई है कि नहीं, तो मही प्लस ईस। संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। देखो महोष्ण, महा प्लस ऊष्ण, महा प्लस ऊष्ण, और महा प्लस ऊष्ण पहला वाला जो ऊष्ण है वो कैसा है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ और ऊ है कि नहीं, तो संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। कौन सी है, गुण स्वर संधि। आगे देखो धरेश, एक ही मात्रा है कि नहीं, तो धरा प्लस ईस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संधि कौन सी है, एक ही मात्रा है, तो गुण स्वर संधि। पुनर्जन्म, देखो पुनर्जन्म, यहाँ आधा रहा है कि नहीं, तो पुनः प्लस जन्म।
पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ? विसर्ग संधि। देखो पितृण, पितृण में हमने क्या बताया था? री है कि नहीं? तो पितृ प्लस ऋण, जब दोनों ओर समान स्वर मिल रहे हैं तो संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ? दीर्घ स्वर संधि। आगे देखते रहे। इत्यादि, देखो यहाँ आधे, यहाँ के पहले आधा वर्ड है कि नहीं? तो यहाँ पर किसकी मात्रा है? आ की। इति प्लस आदि, संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ? जड़ स्वर संधि। आगे देखते हैं। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में युद्ध प्लस स्थिर, तो युधि प्लस स्थिर, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ? व्यंजन संधि। देखते हैं। व्याकुल में संधि विच्छेद, देखो ई के, वो या के पहले आधा वर्ड है कि नहीं? या के पहले आधा वर्ड, तो या किस में टूट जाएगा? ई में। बी प्लस आकुल, बी प्लस आकुल हो गई, ई के बाद कोई असमान स्वर हो गए तो संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ स्वर संधि। अगर आपने संधि के नियम देखे होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए अटपटा नहीं होगा। देखो दुरुपयोग, यहाँ ऊ है कि नहीं? रा पर ऊ, तो संधि क्या हो जाएगी? दू प्लस उपयोग। विसर्ग लगेगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? विसर्ग संधि। कवीश्वर, देखो यहाँ कवि प्लस ईश्वर, दोनों ओर समान ही है कि नहीं? तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। जब कोई बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और री हो तो हमेशा दीर्घ स्वर संधि सबसे पहले चेक करेगी। देखो संसार, संसार में क्या हो जाएगा? सम प्लस सार, माँ है कि नहीं? हलंत लगा है, ये किसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। तन्मय, देखो ये ना पंचम वर्ण है कि नहीं? तो ये किसमें बदलेगा? पहले में। तत् प्लस मय, देखो ना ता का मान किससे हो रहा है? माँ से, दोनों ओर व्यंजन है कि नहीं? तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। देखो ध्यान का वर्ण विच्छेद हमने कहा था आपसे बहुत पूछा जाता है, देख लो एक बार। फिर दा और या सभी में है। अब देखो दा या के साथ ये सभी गलत लिखे हुए हैं। यहाँ देखो छोटा बना हुआ है, ये गलत हो गया। यहाँ भी छोटा है, ये भी गलत हो गया। अब इन दो में चेक कर लो। देखो यहाँ दा में हलंत नहीं लगा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो यहाँ में हलंत नहीं लगा है तो गलत ये भी है, लेकिन केवल यहाँ में हलंत नहीं लगा था तो यहाँ में हलंत लगा दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सभी गलत थे लेकिन यहाँ में हलंत लगाने पर ये सही वाला कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। सरयूर्मी, देखो सरयूर्मी बड़े ऊ की मात्रा है कि नहीं? सरयू प्लस उर्मी, ऊ और ऊ बड़ा ऊ, संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस डयन, देखो दोनों ओर व्यंजन है कि नहीं? तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। दिग्दर्शन, देखो यहाँ गा तीसरा वर्ड है कि नहीं? ये किसमें टूट जाएगा? पहले वाले में। तो दिग प्लस दर्शन, संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ? दोनों ओर व्यंजन है तो व्यंजन संधि। गाओ चरिती, देखो चा है कि नहीं? तो चा के पहले कौन सा सा बनता है जो उसी परिवार से जुड़ रहा हो? तो ये ताला पे सा है कि नहीं? तो गाओ चरिती, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यशोदा, देखो ओ की मात्रा है कि नहीं? तो यश प्लस ओदा, ऊ में टूटेगा। उदा का कोई अर्थ नहीं होता है तो ऊ हटा दो, क्या बढ़ जाएगी? विसर्ग। तो यशा प्लस दा, क्या संधि कौन सी हो जाएगी? ओ, वो विसर्ग है कि नहीं? तो विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। उच्चारण में संधि विच्छेद क्या होगी? देखो यहाँ चा के पहले चा है कि नहीं? तो ये चा ता किसमें बदलेगा? चा में। उत प्लस चारण, संधि अगर पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। आगे देखते हैं। संधि विच्छेद की संधि के लिए विकल्प सुनिए। देखो सु प्लस उक्ति, उ और उ मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ उ, तो संधि शब्द क्या बन जाएगा? सूक्ति।
और अगर यहाँ संधि पूछी जा रही कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दोनों ओर कैसे स्वर मिल रहे हैं, समान स्वर मिल रहे हैं। देखो स्वर संधि का उदाहरण है, देखो स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, अनु प्लस आय, वा के पहले आधा वर्ड है कि नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ए। तद्रूप अभी ऊपर बताया था तत् प्लस रूप, दोनों ओर व्यंजन मिल रहा है कि नहीं। किंचित, किम प्लस चित, दोनों ओर व्यंजन मिल रहा है कि नहीं। नीरस, नी प्लस रस, यहाँ कौन सी हो जाएगी, विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अन्वय। संधि विच्छेद का विकल्प चलना है आपको, तो रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस अंतरण, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दुराशा, देखो यहाँ बताया था कि नहीं, विसर्ग के बाद स्वर हो तो विसर्ग राम है, दू प्लस आशा। संधि अगर यहाँ पूछी जा रही कौन सी हो जाएगी, व्यंजन सॉरी विसर्ग संधि। ऊपर वाले में क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। देखते हैं मनाह योग, देखो विसर्ग के पहले या मिल गया कि नहीं, आ मिल गया कि नहीं, तो मनाह प्लस योग संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। आगे देखते हैं पावन, देखो अव है कि नहीं, अव किसमें, अव में, तो शब्द क्या हो जाएगा, पावन। ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा है, तो लिख दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शब्द क्या बन जाएगा, पावन। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, देखो ताकालान किससे हो